एग्जाम्पल? तो सर एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है वो सारी की सारी फैमिली सुपीरियर ओवरी वाली है, वो फैबेसी हो, सोलेनेसी हो, लिलेसी हो। गिव मी द एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिकल फ्लावर। गिव मी द एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिकल फ्लावर। एक ही है एग्जांपल, पेज नंबर 72, पेज नंबर 72, आंसर कहना। चलो गिव मी द एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। गिव मी द एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, फैबेसी। एनसीईआरटी जब पढ़ा होगा थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, वहां लिखा होगा कैसिया, गुलमोहर, पी, बीन, सबके सब फैबेसी फैमिली के मेंबर है, सारे के सारे फैबेसी के ही मेंबर है, तो टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं ना। फैमिली में तो बहुत सारे प्लांट आ जाएंगे, ढेर सारे प्लांट आ जाएंगे, तो हमने अगर फैमिली पढ़ लिया तो उसके अंदर के सारे मेंबर पढ़ लिए। चलो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है कि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंड्रोशियम को डिटेल से करेंगे। फ्लावर के अंदर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम है, उसे डिटेल से करना है ना। यूनिट का नाम बताइए आप बच्चे लोग, बताइए। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम है, एक यूनिट का नाम क्या होता है? एक यूनिट का नाम क्या होता है? तो बोले सर सभी को आता है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। आंसर स्टेमेन, आंसर स्टेमेन ना, एक सिंगल यूनिट स्टेमेन। चलिए सिंबल बताइए सर, सिंबल कितना आसान है, ए होता है, ए होता है। चलिए स्टेमेन में होते हैं, ये अपर वाला पार्ट होता है, अपर वाला पार्ट होता है। नाम किसी को याद है क्या, जिसमें दो लोब होते हैं? बोलिए क्या नाम होगा? व्हाइट वाला जो पार्ट है उसका क्या नाम होगा सर? एंथर, एंथर। ये पार्ट सर एंथर है। कितने लोब दिख रहे हैं सर? दो दिख रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला। सर बाइलोब्ड कहते तो गलत है क्या? अरे नहीं बच्चा, एकदम सही है, बाइलोब्ड होगा, बाइलोब्ड होगा। इसी को कहेंगे डाइथिकस, इसी को कहेंगे बच्चा डाइथिकस। डाई का मतलब दो, थिकस मतलब लोब, दो लोब है। कुछ एक्सेप्शनल केस में, कुछ एक्सेप्शनल केस में, एक्सेप्शनल नहीं पढ़ना है, कुछ एक्सेप्शनल केस में हो सकता है कि एक ही लोब मिले, एक ही लोब मिले, दो लोब ना मिले, तो उसे क्या कहेंगे? मोनोथिकस। उसे क्या कहेंगे? मोनोथिकस। उसे क्या कहेंगे? मोनोथिकस। मिलेगा चाइना रोज वाले में। लेकिन जनरली, जनरली अगर बातें किया जाए, जनरली बातें किया जाए, फैबेसी फैमिली, सोलेनेसी, लिलेसी ना, तो हम लोग डाइथिकस बोलेंगे, बाइलोब्ड बोलेंगे। एक्सेप्शन तो होता है बायो में, दिखेगा चाइना रोज के अंदर में। हम वहां नहीं जा रहे, हम तो नॉर्मल बातें करेंगे, जो नॉर्मल होता है, जनरली होता है, उसी पे बातें करेंगे। तो ध्यान से देखिए इस बार फिगर को, ध्यान से देखिएगा। सर ये एंथर बनाया ना, एंथर में क्या होता है बताइए? दो लोब बना दिया आपने। सर ये क्या है? डंटी क्या है सर? ये सर ये क्या है? बोलो। ये है बच्चा फिलामेंट। ये क्या है? फिलामेंट। ये क्या है? फिलामेंट ना, फिलामेंट। अब ध्यान से देखो, एंथर के अंदर में दो लोब, हर लोब में एक मिलेगा, एक और एक, हर लोब में दो चैम्बर मिलेंगे, हर लोब में दो चैम्बर मिलेंगे। तो सर दो लोब है यानी कि चार चैम्बर हो गए ना? हाँ, चार चैम्बर हो गए। सर इस चैम्बर का नाम, चैम्बर का नाम है पोलन सैक, पोलन सैक, जिसमें पोलन ग्रेन को रखा जाएगा, पोलन ग्रेन को रखा जाएगा, पोलन सैक। और ये है आपका बच्चा पोलन ग्रेन, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। ये है पोलन ग्रेन, लाखों के अमाउंट में पोलन ग्रेन है भरे पड़े। पोलन सैक को एक और नाम देंगे, माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम ना। तो मुझे बताइए, एक एंथर में कितने लोब सर? दो लोब। एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, बाइलोब, डाइथिकस। हर लोब में कितने सैक, कितने पोलन सैक है सर? दो। तो टोटल कितने पोलन सैक हो गए? तो सर जो डाइथिकस होगा ना, जिसमें दो लोब होंगे ना, उसमें चार पोलन सैक होगा, इसलिए इसे कहेंगे टेट्रा। टेट्रा मतलब चार, स्पोरेंजियम।
टेट्रा स्पोरेंजिएट। देखो नाम में लिखा है ना, टेट्रा मतलब चार, टेट्रा मतलब चार, और पोलन सैक का नाम माइक्रोस्पोरेंजियम, तो चार माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए तो नाम हो गया टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट ना। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर भी रिपीट कर देता हूं, फिर भी रिपीट कर देता हूं, फिर भी रिपीट कर देता हूं। जो बच्चे लेट से आए, लेट नहीं करना है, ठीक है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? एक यूनिट को कहते हैं बच्चा स्टेमेन। सर स्टेमेन का नंबर, अरे बच्चा ये तो अलग अलग होगा ना, हजारों लाखों फ्लावर है, सब में अलग होगा, नंबर मैं कैसे बता सकता हूं? कुछ का एग्जांपल याद करा दूंगा, याद करेंगे। सर इसमें कितने पार्ट? ऊपर का पार्ट फर्टाइल, फर्टाइल मतलब सर जो गैमेट्स बनाएगा, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये पार्ट हो गया फर्टाइल, जिसका नाम एंथर, जिसका नाम एंथर। कितने लोब? दो लोब, तो नाम हो गया बाइलोब, बाइलोब। सर एक और चीज बोला था आपने, डाइथिकस, एक और चीज बोला था, डाई मतलब दो, दो लोब, डाइथिकस। और यहां से एक डंठल से जुड़ा होगा, डंठल से जुड़ा होगा बच्चा, ये थैलेमस है ना, नीचे में थैलेमस है ना, तो थैलेमस से जुड़ा ये डंठल है, जिसका नाम क्या है? फिलामेंट, फिलामेंट ना। बायो में एक चीज याद कर लेना, एक चीज याद कर लेना, बहुत काम आएगा, पूरे बायो में बहुत काम आएगा, वो बॉटनी हो जूलॉजी हो। जो पार्ट नजदीक होता है थैलेमस, देखो ये कौन है? थैलेमस है। जो थैलेमस के नजदीक वाला पार्ट है, जिससे जुटा है ना, इसे कहेंगे बेटा प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड। प्रोक्सिमल मतलब नजदीक, प्रोक्सिमल मतलब नियर, नजदीक। थैलेमस के नजदीक है ना वो फिलामेंट का वो पार्ट जो नजदीक है, और फिलामेंट का वो पार्ट जो दूर है, दूर है, उसे कहेंगे बच्चा डिस्टल, डिस्टल, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर ना। तो ये याद रखना, बायो में वर्ड आएगा डिस्टल एंड, प्रोक्सिमल एंड। बोले हमें सर ने पहले ही बता दिया, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर। जो पार्ट दूर रहेगा डिस्टल, जो पार्ट नजदीक रहेगा प्रोक्सिमल, ठीक है। हर लोब में, हर लोब में दो पोलन सैक, हर लोब में दो पोलन सैक, तो सर टोटल हो गए चार, 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 तो नाम दिया टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आपसे पूछता हूं कि ये एक फिलामेंट है, ये एंथर है, मोनोलोब, यूनिथिकस है, मोनोलोब है, एक ही लोब है, तो बताइए इसमें कितने स्पोरेंजियम होंगे? एक ही लोब है, दो लोब नहीं है, दो लोब नहीं है, तो सर दो ही तो होगा ना, एक लोब है तो दो ही तो स्पोरेंजियम होंगे, तो इसका नाम सर नाम देते क्या? बाइस्पोरेंजिएट, नाम देते क्या सर? बाइस्पोरेंजिएट। हाँ, जनरली कैसा होता है, जनरली कैसा होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? बाइस्पोरेंजिएट वाला। सर कहां मिलता है? हाँ, चाइना रोज के अंदर दिख जाएगा, चाइना रोज के अंदर दिख जाएंगे, टेंशन वाले। लेकिन जनरली बोले, जनरली बोले तो बोलेगा बाइलोब। चलिए यहां तक क्लियर है? फटाफट हैंड रेस कीजिए, फटाफट हैंड रेस कीजिए। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए आप जब एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी जब रीड कीजिएगा, तो आपको एक वर्ड आएगा बच्चा, एक वर्ड आएगा स्टैमिनोड, एक वर्ड आएगा। चलिए फोकस कीजिए, स्क्रीन पे फोकस कीजिए, स्टैमिनोड। एक वर्ड आएगा बच्चा पिस्टिलोड। सर ये क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, और नीट के मेडिकल के एंट्रेंस में जो नीट का एग्जाम होता है, वहां भी क्वेश्चन पूछे जा चुके, वहां भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन। सर क्या है? देखिए, स्टेमिन का काम पोलन ग्रेन बनाना, पोलन ग्रेन में मेल गैमेट्स, लेकिन ऐसा स्टेमिन जो स्टेराइल हो, जो पोलन ग्रेन ना बनाए, जो मेल गैमेट्स ना बनाए, उस स्टेराइल स्टेमिन को स्टेमिनोड कहेंगे। अरे यहां देखा ना, ये था एंथर, अंदर में थे पोलन सैक, अंदर में थे पोलन सैक, और अंदर क्या बना? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर बनते, पोलन ग्रेन के अंदर बनते मेल गैमेट्स।
तो ये हो गया बच्चा फर्टाइल स्टेमेन, फर्टाइल स्टेमेन। लेकिन कभी कभी ऐसा स्टेमेन बन जाए जिसमें मेल गैमेट्स ना बने, पॉलन ग्रेन ना बने, तो बेटा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसे क्या कहेंगे? स्टेराइल स्टेमेन, स्टेमिनोड। चलिए इस बार क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। व्हाट इज पिस्टिलोड? बताइए व्हाट इज पिस्टिलोड, आंसर बताइए। स्टेराइल स्टेमेन इज द स्टेमिनोड, तो व्हाट इज द पिस्टिलोड? व्हाट इज द पिस्टिलोड? तो सभी बच्चे का आंसर आ गया, करना ही नहीं कुछ, सभी का आंसर करेक्ट है, सभी का आंसर करेक्ट है। स्टेराइल, स्टेराइल पिस्टिल, स्टेराइल पिस्टिल इज द पिस्टिलोड। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूनिट है, तो ऐसा पिस्टिल जो फीमेल गैमेट्स ना बनाए, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, तो नाम पिस्टिलोड। टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। किसी ने बच्चे ने बोला प्रीवियस स्लाइड दिखाने, देख लो बच्चा, प्रीवियस स्लाइड क्लियर है। प्रोक्सिमल नजदीक, डिस्टल दूर। लोब 2 डाइथिकस, हर लोब में 2 स्पोरेंजियम, तो टोटल हो गए 2 लोब, तो 4 स्पोरेंजियम। टेट्रास्पोरेंजिएट। एक्सेप्शनल में, एक्सेप्शन में पूछा जाए तो कभी कभी हो सकते हैं 1 लोब वाले, तो 2 स्पोरेंजियम वाले, बाई स्पोरेंजिएट वाले। चलिए अब आगे चले, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये बच्चा स्टेमेन, ये बच्चा आपका स्टेमेन हो सकता है सारे स्टेमेन फ्री हो। मान लो 5 स्टेमेन है, 5 स्टेमेन फ्री है, सारे स्टेमेन अगर एक दूसरे से फ्री है तो इसे हम कहेंगे पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस ना। पॉली मतलब फ्री, जैसे आपने पढ़ा था पॉलीपेटलस, पॉलीसेपलस, सेपल्स फ्री। यहां पास क्या है? एंड्रोशियम, सारे के सारे स्टेमेन जो है फ्री है, तो पॉलीएंड्रस। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चा 5 स्टेमेन थे, पांचों फ्री थे, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि सारे तो फ्री हैं, पॉलीएंड्रस। चलिए सर स्टेमेन फ्यूज भी तो हो सकते हैं, हाँ फ्यूज भी हो सकते हैं। हाँ अब फ्यूज हो गए, फ्यूज होकर के गुच्छा बना लिया, गुच्छा बना लिया, तो इसे कहेंगे एडल्फस, इसे कहेंगे बच्चा एडल्फस ना। आपस में गुच्छे में जुड़ गए, एडल्फस। अब देखो सारे गुच्छे ना सभी मिलकर के एक गुच्छा बनाया, मोनोएडल्फस नाम में लिखा है, मोनोएडल्फस, मोनोएडल्फस। सभी मिलकर के एक गुच्छा बनाया, देखते कहां मिलेगा? अगर सर 2 गुच्छा बनाया तो डाइएडल्फस, डाइएडल्फस यानी डाइएडल्फस से समझो। मान लो बेटा 10 थे, 10 थे तो 5 मिलकर के एक गुच्छा, 3 4 5, 5 मिलकर के एक गुच्छा बना लिए और 5 मिलकर के एक गुच्छा बनाया, तो कितने बंडल मिले? तुम्हारे पास 10 लकड़ियां, 5 लकड़ियों का एक बंडल, 5 लकड़ियों का एक बंडल, कितने बंडल? 2 बंडल, डाइएडल्फस। नहीं सर 10 लकड़ियों को एक साथ बांध दिया, एक साथ बांधा, मोनोएडल्फस, मोनोएडल्फस। तो सर ट्राइएडल्फस नहीं। अब 2 से अगर ज्यादा हो गया, 2 से ज्यादा बंडल हो गए तो उसका नाम पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस। 2 से ज्यादा पॉलीएडल्फस, मोर देन 2 ना। तो मोनोएडल्फस फिर से सीखो ना, ये मिलेगा बच्चा चाइना रोज में, चाइना रोज में। बोले ठीक, चाइना रोज में क्या होता है? ये क्या होता है चाइना रोज में? सारे स्टेमेन, एक तो इनफाइनाइट नंबर, काउंट ही नहीं कर सकते, स्टेमेन इतना है, इतना है, तुम काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। सारे स्टेमेन मिले, सारे स्टेमेन मिले, एक बंडल में, एक गुच्छे में जुड़ते जा रहे, सारे एक साथ, सारे एक साथ, सारे एक साथ जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे भाई, सारे एक साथ जुड़ गए, एक बंडल बना लिया, मोनोएडल्फस। कैसे लिखेंगे सर? अरे चाइना रोज में
ये स्टेमेन इनफाइनाइट नंबर काउंट नहीं कर सकते, सभी के सभी फ्यूज्ड है। ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा। फ्री रहते तो ब्रैकेट में नहीं लिखते। पॉलीएंड्रस बताया अभी। सर डाइएडल्फस, डाइएडल्फस मिलेगा फैबेसी फैमिली में, फैबेसी फैमिली में, फैबेसी फैमिली में, मटर वाली फैमिली में, जिसमें दो बंडल बनेंगे, दो बंडल बनेंगे। एक बंडल में 9 स्टेमेन होगा, एक बंडल में 9 स्टेमेन आपस में जुड़ा होगा, और एक में अकेला एक ही होगा। तो तुम बोलना मत सर वो तो बंडल नहीं बनाया, टोटल 10 थे, 10 में से एक पूरा 9 मिलकर के एक गुच्छा बना लिए, एक बंडल बनाया, एक बेचारा अलग है। हमने देखा अरे लगता है 2 बंडल है, एक अकेला है, एक जुड़ा हुआ है, तो 2 बंडल दिखे, डाइएडल्फस, डाइएडल्फस। कहां दिखेगा? मटर वाली में, फैबेसी फैमिली, पी फैमिली, मटर वाली फैमिली, फैबेसी में। ठीक है, तो मेरे से आप बच्चों ने अगर पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो जरूर मिला होगा। चलो अब बताओ, किसी बच्चे ने क्या पॉलीएडल्फस पढ़ा था? क्या आप में किसी बच्चे ने, देखो मैंने बोला था आपको पढ़ने के लिए, यहां देखिए ये है बच्चा, किसी बच्चे ने अगर पढ़ा होगा दिखाता हूं, ये एनसीईआरटी बुक है। चलो आज मैं साथ में एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठा हूं। क्या आपको इपीपेटलस दिखा, स्टेमिनोड दिखा? देखिए, क्या आपको एनसीईआरटी में स्टेमिनोड वर्ड ब्लैक पॉइंट से दिखा गया? हाँ सर, स्टेराइल स्टेमन याद हो गया। क्या आपको डाइएडल्फस दिखा क्या? बोले हाँ सर दिखा। तो डाई मतलब दो गुच्छे वाले, हाँ सर क्लियर है। क्या आपको पॉलीएडल्फस दिखा क्या? बोले हाँ सर दिखा है, पॉलीएडल्फस 2 से ज्यादा गुच्छे वाले। एग्जाम्पल याद करना है, सिट्रस नींबू वाले में, जो नींबू वाले हैं उनके अंदर में आपको दिखेगा पॉलीएडल्फस। क्या दिखेगा? पॉलीएडल्फस। क्या आपको पॉलीएंड्रस दिखा? ब्लैक पॉइंट में नहीं है, ब्लैक पॉइंट में नहीं है, लेकिन सब फ्री है पॉलीएंड्रस, सब फ्री है पॉलीएंड्रस। चलो, क्या आपको कहीं बाइलोब्ड दिखा क्या? क्या आपको 2 चैम्बर दिखे? क्या पॉलन सैक दिखा? बोले हाँ सर एकदम एनसीईआरटी वाला तो पढ़ रहे। तो मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूं सारा का सारा वर्ड एनसीईआरटी में मैच करेगा। आपका काम क्या है? लेक्चर को करना, एनसीईआरटी को पढ़ना। लेक्चर किया, एनसीईआरटी पढ़ा, हो गया बस। इसके अलावा अगले 2 साल कोई काम नहीं करना। जो भी बायो में, खास करके बायो में, मेरे वाले सब्जेक्ट में, क्लास में एकदम अलर्ट रहिए, मजे कीजिए, और जाकर के 5 मिनट एनसीईआरटी पढ़िए, ओनली 5 मिनट्स। देखो 5 मिनट लगाना, 5 मिनट हो गया, खत्म टॉपिक। चलिए सर ये इपीपेटलस, इपीफाइलस समझ में नहीं आ रहा है, चलो अब सिखाता हूं नया चीज। चलो यहां तक क्लियर है सभी को? हैंड रेस करो, एनसीईआरटी तब तक पढ़ भी लो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बच्चे एनसीईआरटी पढ़िए, और ये पीडीएफ में आज दे दूंगा। आप जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है, आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते, आगे चलते, चलिए आगे चलते। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, कभी कभी स्टेमेन जो है, कभी कभी बच्चा स्टेमेन जो है जा करके पेटल से जुड़ जाता है। कहां जुड़ गया बेटा? पेटल से। मतलब सर देखो ध्यान से, कभी कभी ये बच्चा पेटल है, ये 1 पेटल, 2 पेटल, 3 पेटल, ऐसे पेटल से, पेटल से। कोरोला के यूनिट को पेटल कहते हैं। बोले हाँ सर। इस पेटल के ऊपर बैठ गया कौन? स्टेमन। अरे सर ये तो पेटल से जुड़ गया है सर, देख रहे हो पेटल के ऊपर बैठ गया स्टेमन। इसी को कहेंगे बच्चा इपीपेटलस। इपी का मतलब एबव, ऊपर, पेटलस पेटल के ऊपर बैठना, इपीपेटलस। तो स्टेमन किससे जुड़ा हुआ है, किसके ऊपर अटैच्ड है? तो सर पेटल के ऊपर, तो नाम इपीपेटलस। सर लिखेंगे कैसे? देखिए सिंबल बच्चा, K फॉर कैलेक्स, C फॉर कोरोला, A फॉर एंड्रोशियम, G फॉर गाइनोशियम। आता है ना? K फॉर कैलेक्स, C फॉर कोरोला,
ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गाइनोशियम। यहाँ पर क्या यूनिक है सर, बताए क्या यूनिक है? एंड्रोशियम का जो यूनिट है ना सर, वो पेटल से जुड़ गया। टोपी पहना दीजिए सर, टोपी पहना दीजिए। अरे एंड्रोशियम जो है किससे जुटा हुआ है सर? कोरोला से जुड़ गया है ना। इसी को कहते हैं इपीपेटलस। साइन समझ लीजिए, देखिए साइन समझ लीजिए, देखिए ना दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं ना, तो इसका मतलब इपीपेटलस है। क्वेश्चन आएगा साइन, बोले तो क्या है ये, तो बोलना इपीपेटलस है, इपीपेटलस है। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए बताइए मुझे, एनसीईआरटी में 3 फैमिली है, सेकंड फैमिली कौन है बताओ तो? एनसीईआरटी में 3 फैमिली है, सेकंड फैमिली का नाम बताओ। एनसीईआरटी में सेकंड फैमिली का नाम बताइए। हाँ, एस वाली सोलेनेसी। तब देखो हो गया याद। सोलेनेसी फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली के अंदर में यही कंडीशन पाया जाएगा, इपीपेटलस वाले। सोलेनेसी फैमिली में इपीपेटलस वाला ही कंडीशन पाया जाएगा। आलू में मिल जाएगा, ब्रिंजल में मिल जाएगा, जो भी सोलेनेसी में है सबके अंदर में मिलेगा ये कंडीशन। चलो याद हो गया। सर एक चीज समझ में नहीं आया सर, एनसीईआरटी में ना एक बच्चे ने पूछा भी था, सर व्हाट इज पेरियंथ? एनसीईआरटी में सर समझ में नहीं आया। अरे कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं किस लिए बैठा हूं, मैं किस लिए बैठा हूं, उस चीज को 1 मिनट में समझाने के लिए। समझ में आ जाएगा तुरंत। सर ये पेरियंथ क्या है? और सर एनसीईआरटी में एक वर्ड है सर इपीफाइलस, इपीफाइलस ब्लैक पॉइंट में दिखा था, हमें बाउंस हो गया, हमें समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। इसी को मैं कहूंगा बच्चा इपीटेपलस, इपीटेपलस। सर ये क्या होता है, नाम तो नहीं सुना हमने। 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। सर क्या है ये बताओ, कभी कभी ध्यान से सुनना। मोनोकॉट याद आ रहा है? मोनोकॉट, बोले हाँ। मोनोकॉट के अंदर कैलिक्स होते हैं, कोरोला होते हैं, लेकिन कैलिक्स होते हैं, कोरोला होते हैं, उनका कलर, उनका साइज, उनका शेप एक तरह का दिखता है, एक तरह का दिखता है। तो लोग साइंटिस्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, पता नहीं कर पाते कि कौन कैलिक्स है कौन कोरोला है। दोनों मिक्स हो चुके, कैलिक्स कोरोला दोनों हूबहू दिखते हैं, शेप में, साइज में, कलर में। तो दोनों को डिस्टिंग्विश यानी कि हम सेपरेट नहीं कर पाते कि कैलिक्स कौन है, कोरोला कौन है। तो ये पूरा जो रिंग बना जिसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, अलग नहीं कर पा रहे, उस रिंग का नाम पेरियंथ, उस रिंग का नाम पेरियंथ कहलाएगा। अरे डाइकॉट में तो कैलिक्स पूरी तरह से अलग होता है, ग्रीन कलर का। अरे कोरोला पूरी तरह से कलरफुल होता है, एकदम क्लियर कट दिखता है। रोज को देखो, हरा वाला कैलिक्स, रेड वाला कोरोला दिख गया ना, सेपरेट कर लिए ना, पहचान तो गए। तो वो हो गया बच्चा डिस्टिंग्विश्ड। लेकिन यहां डिस्टिंग्विश्ड यानी तुम पहचान नहीं कर सकते कि कौन कैलिक्स कौन कोरोला। तो सर उस रिंग का नाम पड़ेगा जहां डिस्टिंग्विश नहीं किया, पेरियंथ कहलाएगा। अब बताओ क्लियर है? अब बताओ बच्चा लोग क्लियर है? पेरियंथ में कोई टेंशन नहीं सर। डिफिनीशन एनसीईआरटी पढ़ ले, एनसीईआरटी को पढ़ ले, एनसीईआरटी को पढ़े। क्या आपको ऐसा वर्ड दिखा है? 1 मिनट मैं अभी आपको दिखा देता हूं, अभी आपको दिखा देता हूं इस चीज को एक्सप्लेन करके। अब बताइए एनसीईआरटी में कौन सी फैमिली मोनोकॉट है? कोई बच्चा को याद है या सभी भूल गया? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली मोनोकॉट है बताइए तो? फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी और ब्रासिकेसी। बोलो सर लिलिएसी। तो बेटा लिलिएसी के अंदर में दिखेगा, लिलिएसी के अंदर में क्या दिखेगा? पेरियंथ। ये बच्चा नीट के एग्जाम में आ गया, इतने इजी क्वेश्चन कि मोनोकॉट, मोनोकॉट वाली फैमिली कौन है? लिलिएसी। तो पेरियंथ कहां दिखेगा? लिलिएसी में। अब देखिए ध्यान से, लिलिएसी में क्या होगा? ये देखिए, ये कैलिक्स, कोरोला, ये तो एक दूसरे से ऐसा मिक्स हो गया कि पता ही नहीं चल रहा है। तो हमने उस रिंग का नाम क्या रखा? पेरियंथ। उस रिंग का नाम क्या रखा? पेरियंथ।
पता नहीं चल रहा है, बाहर में मिक्सअप करके एक रिंग बना लिया। कैलिक्स है, कोरोला है, हम सेपरेट नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों सेम दिख रहे। उसके एक यूनिट को ना, पेरियंथ के एक यूनिट को आज से कहेंगे टेपल, पेटल नहीं, टेपल। तो कंफ्यूज मत करना, पेटल किसे कहा? कोरोला के यूनिट को। सर टेपल किसे कहा? टेपल पेरियंथ के एक यूनिट को। ये है बच्चा, ये हो गया टेपल, ये हो गया बच्चा टेपल। कैलिक्स कोरोला मिलकर के जो रिंग बनाया, पेरियंथ यूनिट को स्टेपल। इस स्टेपल के ऊपर में, स्टेपल के ऊपर में स्टेमेन आ गया, बोलिए क्या नाम देंगे? बोलिए क्या नाम देंगे? टेपल के ऊपर में स्टेमेन आया, बोलो क्या नाम देंगे? अरे पेटल के ऊपर आया, इपीपेटलस। तो सर टेपल के ऊपर आया तो इपीटेपलस तो कह ही देंगे ना, इपीटेपलस कह देंगे ना। इसी का नाम एक और रखा, इपीफाइलस। अब क्लियर हो गया? और टेपल के ऊपर आया इपीटेपलस या इपीफाइलस, टेपल के ऊपर आ गया इपीटेपलस या इपीफाइलस। अब क्लियर है ना? अब क्या कंफ्यूज हो? नहीं सर, अब क्लियर है, अब क्लियर है। ठीक है, तो मेरे से कोई गड़बड़ नहीं करना है, किसके ऊपर आया ये इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो मेरे से यहां पर कर लोगे सभी लोग, कोई गड़बड़ नहीं। एक बार एनसीईआरटी को देखिए, क्या आपको दिखा? एनसीईआरटी को देखिए, क्या आपको इपीटेपलस दिखा, इपीफाइलस दिखे? कहां दिखा बोलो? एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताइए। इपीफाइलस कहां दिखेगा? एग्जाम्पल। इपीटेपलस कहां दिखेगा? एग्जाम्पल। मोनोइडल्फस एग्जाम्पल। सबके एग्जाम्पल याद कर, सबके एग्जाम्पल याद करने। याद हो गए? याद हो गए? एकदम क्लियर है। अब बताओ किसी को कोई कंफ्यूज है? नहीं है। सर लास्ट लाइन एक क्लियर नहीं है, वेरिएशन इन लेंथ, ये क्या है सर? ये लेंथ का वेरिएशन क्या दिया है सर? इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। चलो एक लाइन में, एक लाइन में बच्चा, एक लाइन में क्लियर कर देते, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहां देखिए, देखिए मस्टर्ड प्लांट में, मस्टर्ड प्लांट के अंदर सेल्विया प्लांट, ऑसिमम, तुलसी, उनके अंदर कुछ अलग चीज दिखता है। सर क्या दिखता है? मस्टर्ड का पढ़ते ना, मस्टर्ड के अंदर क्या होता है कि 6, मस्टर्ड के अंदर में 6 स्टेमिन है। कितने स्टेमिन है? 6। 6 स्टेमिन में 2 स्टेमिन छोटे साइज के बाहर की तरफ दिखेंगे, बाहर के रिंग में, बाहर के रिंग में 2 स्टेमिन है छोटे। अब 4 स्टेमिन बचे, 4 स्टेमिन बचे अंदर के साइड में, अंदर के साइड में वो बड़े। तो क्या यहाँ स्टेमिन अलग अलग साइज का नहीं? क्या वेरिएशन में लेंथ नहीं दिख रहा? बोले हाँ सर, 2 बाहर छोटे हैं, अंदर 4 बड़े हैं। मैं बस साइज की बात कर रहा हूं, मैं बस साइज की बात कर रहा हूं, मैं नंबर याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। क्या छोटे बड़े नहीं दिख रहे? कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है, लेंथ का वेरिएशन है ना। इसीलिए एनसीईआरटी ने कहा है मस्टर्ड प्लांट में, सेल्विया प्लांट में ऑसिमम नहीं दिया, एनसीईआरटी में नहीं दिया, हम नहीं पढ़े। यहां लेंथ का वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा? ये बताइए वेरिएशन इन लेंथ कहां दिखेगा? बोल दीजिएगा 2 एनसीईआरटी में, वही वाला याद कर लेंगे, एक मस्टर्ड में, एक कहां? सेल्विया में। क्लियर यहां तक? बोलो फटाफट बोलो। अब मतलब कि ये पूरा का पूरा टॉपिक सभी को याद हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, हो जाएगा सभी का। पेरियंथ वाला चीज क्लियर हो गया, स्टेमिनोड समझ में आ गया, पिस्टिलोड समझ में आ गए, क्लियर है। चलो चलो ध्यान से देखिए, अब देखो ध्यान से, ठीक है? टाइम कम है, देखते हैं वापस से रिज्वाइन करके हम लोग 10 मिनट्स और करेंगे क्योंकि टॉपिक्स को कंप्लीट भी करना है, ठीक है? अगर लेक्चर एंड हो जाएगा वापस से अब रिज्वाइन उसी लिंक पे कीजिएगा, 5 to 10 मिनट करेंगे, फिर एक क्विज कर लेंगे, हो जाएगा, क्विज करेंगे लास्ट में, हो जाएगा। चलो अब हम लोग पढ़ ले बच्चा गाइनोशियम, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके यूनिट को क्या कहेंगे सर? पिस्टिल और कार्पेल, पिस्टिल और कार्पेल।
फिगर आप सभी को आता है बच्चा लोग, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये क्या हुआ, स्टिग्मा, ये पार्ट क्या है बच्चा, स्टाइल, और ये पार्ट बच्चा ओवरी। ठीक, सभी को आता है, बहुत ही आसान। सर कार्पेल का नंबर कितना होगा? हो सकता है एक हो, अरे हो सकता है एक हो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। तो नाम हो जाएगा मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। अरे एक कार्पेल है, मोनोकार्पेलरी। सर एक से ज्यादा भी तो हो सकता है। अरे मैंने कहा मना किया, मैंने कहा मना किया। एक से अगर ज्यादा है, मोर देन वन है, दो है, तीन है, चार है, जितना भी हो जाए, एक से ज्यादा है, नाम मल्टी कार्पेलरी, नाम मल्टी कार्पेलरी। एक से ज्यादा कार्पेल मल्टी कार्पेलरी, या इसी का नाम पॉली कार्पेलरी। पॉली का नाम अभी बताया ना आपको, ठीक है। यहां एक से ज्यादा हो गया पॉली कार्पेलरी। सर मान लो सर एक से ज्यादा कार्पेल है और सारे कार्पेल सर एक दूसरे से फ्री है। ये देखो सर, ये कार्पेल बना दिया, ये एक कार्पेल बना दिया, सारे कार्पेल फ्री है। तो सारे कार्पेल फ्री हैं, एक दूसरे से बच्चा फ्री है, तो इसे हम लोग कहेंगे एपोकार्पस, एपोकार्पस, एपोकार्पस ना। जैसे आपको दिखेगा, जैसे आपको दिखेगा लोटस के प्लांट में, जैसे आपको दिखेगा रोज के प्लांट में, लोटस में और रोज में दिख जाएगा। कार्पेल एक से ज्यादा, कार्पेल एक से ज्यादा, सारे कार्पेल फ्री, सारे कार्पेल फ्री, एपोकार्पस। तो सर फ्यूज्ड भी तो हो सकता है, एकदम हो सकता है, मैंने कहा मना किया। सारे कार्पेल फ्यूज्ड भी तो हो सकते हैं। अगर सारे फ्यूज्ड हो गए तो नाम सिनकार्पस, नाम सिनकार्पस, नाम सिनकार्पस। सर लिखेंगे कैसे? चलिए लिखना सिखाता हूं। जी लिखिए, कार्पेल का नंबर वन लिख दीजिए। सर एपोकार्पस है, देखिए ना सर, जी लिखा, एन जितना भी नंबर हो, 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो, सारे फ्री है बिना ब्रैकेट का। सर सारे फ्यूज्ड है, लिखिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, हो गया। ब्रैकेट मतलब फ्यूज्ड, ब्रैकेट में नहीं है फ्री। और एक कार्पेल है तो फ्यूज्ड फ्री क्या होगा? अरे एक ही कार्पेल है तो फ्यूज्ड क्या फ्री क्या, खत्म। तो सर हमें एग्जांपल याद करा दीजिए ना, फिर से बोल लो। कार्पेल का नंबर 1 मोनोकार्पेलरी, कार्पेल का नंबर एक से ज्यादा मल्टी कार्पेलरी, सारे कार्पेल फ्री एपोकार्पस, सारे कार्पेल फ्यूज्ड सिनकार्पस। ओके सर एग्जांपल, हाँ चलो। एनसीईआरटी की पहली फैमिली कौन है? आंसर बताओ, एनसीईआरटी की फर्स्ट फैमिली कौन है? बोलो फटाफट, मैसेज बॉक्स में बोलो। एनसीईआरटी की फर्स्ट फैमिली सर फैबेसी, मटर वाली। तो फैबेसी के अंदर में मोनोकार्पेलरी, याद हो गए। फर्स्ट फैमिली मोनोकार्पेलरी। चलो सेकंड फैमिली बोलो कौन है सेकंड? तो सेकंड के अंदर में सोलेनेसी, सोलेनेसी कार्पेल का नंबर 2 है, 2 है और फ्यूज्ड वाले ना। अब लिलियसी कार्पेल का नंबर 3 है, वो भी फ्यूज्ड वाले, यानी एक शॉर्ट ट्रिक बन गया, एक शॉर्ट ट्रिक बन गया। और शॉर्ट ट्रिक देखिए तुरंत पढ़ी, क्लास इंड होगा रिज्वाइन कीजिएगा, क्लास इंड होगा रिज्वाइन कीजिएगा। पहली फैमिली फैबेसी, कार्पेल का नंबर 1, सोलेनेसी कार्पेल का नंबर 2, लिलियसी कार्पेल का नंबर 3। अरे सर बड़ा अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। और सोलेनेसी कार्पेल 2 है लेकिन फ्यूज सिनकार्पस, लिलियसी कार्पेल का नंबर 2 से ज्यादा है, 3 है ना, 3 है, तो ये भी बच्चा फ्यूज्ड है। तो ये हो गए बच्चा आपको सिनकार्पस वाले, ये बच्चा